मित्रों, संत रज्जब ने गाया है, ज्यों था त्यों ठहराया। अगर इस सूत्र को अच्छे से समझ जाएं हम भी अपने जीवन को जैसा है वैसा ही ठहरा देंगे और सब अध्यात्म की बात पूरी हो जाएगी। रज्जब ये कहते हैं, हमारा जो जीवन है वो जैसा है वैसा नहीं है, हमने कुछ और बना दिया। जैसा हमारा स्वभाव है ठहरना, ठहराव, स्थिरता। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं स्थिर प्रज्ञ, हमारा स्वभाव है स्थिर प्रज्ञ, वो जो स्वयं में स्थिर है और कहीं आता जाता नहीं और किसी दूसरे चीज़ों में चिपकता नहीं, स्वयं में स्थिर है और सदा स्थिर है, वो हमारा स्वभाव है, या कहे कि वो हम हैं। मगर बात ये बिगड़ गई कि हम अपने को हमने बिल्कुल हिला दिया, हमने अपने को कपा दिया, क्योंकि हमने अपने को जाना नहीं। हम खुद को जानने के लिए दूसरों के मतों पर आधारित होते हैं, दूसरे को दर्पण की तरह हम उपयोग करते हैं और उस दर्पण में हम जो दिखाई देते हैं उसको ही मानते हैं कि ये हमारा स्वभाव है। इस कारण जो हमारा निज का ठहरा हुआ स्वभाव है, उस स्वभाव को हम जान नहीं पाते। ये बात ऐसी है, किसी पेड़ का एक शाखा है, किसी ने उसको दबा के तान दिया और वो कपने लगा। ऐसा ही हमारा जीवन है, कपता हुआ जीवन है, ठहराव नहीं, मगर स्वभाव था ठहराव। उस पेड़ का जो शाखा है उसका स्वभाव था वो ठहराव। आप उसको तान के छोड़ दोगे, कुछ क्षण के लिए वो कपेगा, मगर बाद में धीरे धीरे वो अपने स्वभाव में आएगा। उसका स्वभाव है कि वो ठहरा हुआ था, वो कपता हुआ नहीं था, हमने उसको तान दिया। ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है, जो हम हैं, वो एक ठहराव है और अभी का जो जीवन है हमारा वो कपता हुआ जीवन है। इसको समझना चाहिए कि कैसे हमने इस ठहरी हुई स्वभाव को कैसे हमने इसको तान दिया और ये अब कँप रहा है और इसके लिए हम दुखी और परेशान हो रहे हैं। हमारा जो निज का स्वभाव है ठहराव का, उस स्वभाव को हम भूल गए, उसको हमने जाना नहीं। क्यों जाना नहीं? क्योंकि शिक्षा है, समाज है, दूसरे लोग है, संसार है, तो वहाँ से हम शिक्षा का आर्जन करते हैं और शिक्षा दीक्षा यही आर्जन करते हैं कि खुद को दूसरे के सामने स्थापित करो या खुद के आँख में दूसरे को जानो, दूसरे की आँख में खुद को अच्छा बनाओ। इसलिए हमारा अपना चेहरा क्या है इसको देखने के लिए कोई भी शिक्षा मिली नहीं। हम क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, उसको जानने के लिए लोगों ने, समाज ने बहुत तरह के दर्पण बना दिया और उस दर्पण में जैसे हम दिखाई देंगे उसी को जानेंगे कि वो हमारा स्वभाव है और लोग भी उसी को हमारा स्वभाव बताएंगे। जैसे आपको लोग क्या कहते हैं वो सब दर्पण के आधार पर ही बताई हुई बात है। आप काले हो, आप गोरे हो, आप धनी हो, आप गरीब हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, किस आधार पर आप ब्राह्मण हो, किस आधार पर आप हिंदू हो, किस आधार पर आप मुस्लिम हो, उसका आधार क्या है? उसका आधार यही है, समाज ने आपको दर्पण दे दिया। समाज ने आपको कहा कि तुम ये दर्पण में अपने को देखो और जैसा इस दर्पण में दिखाई देगा तुम वही हो जाओगे। अगर आप हिंदू समाज में पैदा हो गए तो हिंदू दर्पण में आपको खुद को देखना होगा
तो आप हिंदू दिखाई पड़ोगे। तो हमारा जो निजी चेहरा है, निजी स्वभाव है, उसको देखने के लिए अगर आप दर्पण में देखोगे तो उसको आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि दर्पण में जो दिखाई देता है वो असली चीज़ होता नहीं, वो उसकी प्रतिछवि होती है। और दर्पण भी आपको ऐसा दिखाएंगे जैसा कि वो दर्पण होता है। आपने देखे होंगे बहुत किस्म के दर्पण होते हैं। किसी दर्पण में आप लंबे दिखाई देते हैं, किसी में आप चौड़े दिखाई देते हैं, किसी में आप कुरूप दिखाई देते हैं। तो जो आप दर्पण में खुद को देखते हैं वो आप नहीं है, वो दर्पण अपना चेहरा दिखा रहा है। तो जब दर्पण में जो हम चेहरा देखते हैं वो हमारा चेहरा नहीं है, वो दर्पण का चेहरा है। इसलिए दूसरे के आँख में जो आप हो वो आप नहीं हो, वो दूसरे की धारणा है। दूसरे लोग आपको कुछ मानेंगे कि ऐसा है, दूसरे लोग और कुछ मानेंगे कि आप ऐसा है, और आप वो आपके बारे में क्या कहते हैं उसी को मान लेते हो कि आप हो। तो आपने जो उसके दर्पण में आप दिखाई दे दिया उसी को सच मान लिया, क्योंकि आपने अपने दर्पण में खुद को देखा नहीं, दूसरे के दर्पण में खुद को देखा। और दूसरे आपको आपके बारे में क्या कहेंगे वही आपके लिए आप हो गए, क्योंकि आपने खुद को जाना नहीं ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम जो हमारा स्थिर ठहराव वाला रुका हुआ हमारा जो स्वभाव है उसको हम कभी जान नहीं पाते। तो रज्जब कहेंगे जैसा है वैसा देखो, जैसा नहीं है वैसा मत देखो। खुद को जानने के लिए दर्पण का प्रयोग मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो आंख बंद करके भीतर जो स्थिरता का, शांति का अनुभव होगा वो तुम्हारा स्वभाव है। मगर बाहर जो आप देखोगे वो तो आपका स्वभाव हो नहीं सकता। जैसे आपने किसी बाहर के दर्पण में खुद को देख लिया तो वहाँ पर जो आपका चेहरा दिखाई दे दिया, वहाँ आपका केवल बाहर का रूप दिखाई पड़ेगा, आपकी त्वचा दिखाई पड़ेगी, अंदर का भी सामान क्या क्या है आपको वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो खुद का स्वभाव जानना है तो खुद के स्वभाव के भीतर जाना होगा, वहीं पर देखना होगा कि वो क्या है ना। तो हम बाहर देखते हैं खुद को, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, हमने खुद को देखने के लिए अपना भी एक दर्पण बनाया है, वो दर्पण है शरीर, है ना। पहले हम बाहर दूसरे के शरीर को दर्पण बना लेते, दूसरे के आँख को दर्पण बना लेते, और उस आँख में हम जैसा दिखाई देंगे उसी को मानेंगे कि मैं। कोई कह देगा आपको हिंदू है तो आप खुद को मानेंगे कि हाँ मैं हिंदू हूँ। कोई कहेगा आप औरत है तो आप कहेंगे कि मैं औरत हूँ। तो दूसरे के दर्पण में जो आप दिखाई दे दिया तो उसी को आपने मान लिया। मगर इससे गहरे भी ये बात है, हम खुद के शरीर को भी दर्पण की तरह उपयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं, भीतर से जब हम मैं कहते हैं तब हम इस मैं को इस शरीर के दर्पण में देखते हैं, और इस शरीर के माध्यम से जो भी अनुभव होता है उसको मान लेते हैं कि यही मैं हूँ। मगर ये शरीर भी एक दर्पण है। दर्पण और आप, ये दो बात है ना। आप जब देखेंगे दर्पण में कोई चित्र तो तत्काल ही दो हो जाएगा, एक आप हो जाएंगे, एक आपका चित्र हो जाएगा। ऐसे ही जब आप आँख बंद करके शरीर के भीतर उठता हुआ भावों का अनुभव करेंगे, वो भी ऐसे ही आपने शरीर के दर्पण में खुद को देख लिया। तो इसलिए आपका स्वभाव ये भी हो नहीं सकता। आपके शरीर में जो उठते हुए भाव, विचार इत्यादि होते हैं, ये भी आपके शरीर में झलक रहे हैं, है ना। ये भी आप नहीं हो, ये भी आपका प्रतिछवि ही है। तो शरीर को भी दर्पण बनाना नहीं है, और खुद का जो असली चेहरा है उसको जानने के लिए आपको दर्पण में देखना नहीं होगा, है। दर्पण में देखोगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि फिर आप असली चीज़ को देख नहीं पाओगे, उसकी छवि को ही देखोगे।
बाहर के दूसरे के आँख से आप अपने को देखोगे तो वो भी छवि ही होगा, वो भी दूसरों ने आपके ऊपर बनाई हुई छवि, वो भी आपने अपने पर बनाई छवि नहीं। और फिर शरीर और मन के आधार पर अपने को जानोगे, वो आपने अपने पर बनाई हुई जो छवि है उसको आप देखोगे, और वो छवि भी बाहर से ही संबंधित होगी, क्योंकि ये भी आपने बाहर से ही सुना है कि आप शरीर हो, आप विचार हो, आप मन हो, आप वृत्ति हो। तो ज्यों था त्यों ठहराया, जैसा आप हैं, जैसा आपका स्वरूप है, जैसा आपका होना है, उसको वैसा ही अगर होने देना है तो आपको दर्पणों में झांक के जो दिखाई पड़ता है उस पर भरोसा करना नहीं है, है? जो भी होगा दर्पण, जितना भी शुद्ध दर्पण क्यों ना हो, जितना भी अच्छा दर्पण क्यों ना हो, उसमें जो दिखाई पड़ेगा वो वास्तविक चीज होगा नहीं ना, वो केवल प्रतिछवि ही होगी। इसलिए दूसरे लोग आपके बारे में जो कहते हैं वो ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि आप क्या हो ये तो आपको ही पता नहीं हुआ अभी तक, तो दूसरे लोग कैसे आपको आपके बारे में जानेंगे। दूसरे लोग खुद को ही नहीं जानते तो आपको कैसे जानेंगे। इसलिए आप क्या हो, दूसरे लोग जो कहते हैं वो झूठ है, उन पर विश्वास करना नहीं है। दूसरे के आंख में दर्पण मान के अपने को देखना नहीं है, और उसको सच मानना भी नहीं है। और फिर खुद की नज़र में खुद को हम क्या देखते हैं, इस शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से जो हम खुद को जानते हैं, इसको भी जानना है कि ये भी दर्पण की तरह ही झलक रहा है। आपके शरीर से शरीर का अनुभव हो रहा है, तो वो अनुभव आप हो नहीं, वो शरीर को आपने एक दर्पण मान लिया, आपने कह दिया कि ये शरीर मैं हूँ, और फिर इस शरीर में जो अनुभव होगा उसी को मान लोगे कि आप मैं हूँ। ये बात ऐसी ही है जैसे बाहर दूसरे की आंखों में झांक के हम खुद को देखना चाहते हैं, और जो दूसरे लोग कहते हैं उसी को मान लेते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि तुम सुंदर हो, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम अपने को हाँ मैं प्रसन्न हूँ, इस बात को स्वीकार कर लेंगे। ऐसे ही आपके शरीर में कुछ पीड़ा का अनुभव होगा तो आप मान लोगे कि हाँ ये पीड़ा में हूँ। दूसरे ने, किसी ने कहा कि तुम असुंदर हो, तो आप क्रोधित हो जाओगे, पीड़ित हो जाओगे। आप मान लोगे इस बात को कि इसने मुझे असुंदर क्यों कहा, आप उसके प्रति क्रोध से भर जाओगे। तो इसका अर्थ ये होगा कि आप उसकी बात पर बल है, उसकी बात पर सच है, इसलिए तो आप प्रभावित हुए ना। तो ऐसे ही आपने अपने शरीर के आधार पर जाना, विचारों में जाना कि वहाँ डिप्रेशन है, तनाव है, तो इस बात पर भी आपने इसी तरह विश्वास कर लिया है। जो भी किसी दूसरी चीज़ों के द्वारा झलकेगा, दर्पण के द्वारा जो चीज़ झलकेगा वो वास्तविक होगा नहीं। इसलिए आप खुद का वास्तविक स्वभाव जानना चाहते हो तो दर्पण को हटा के देखो। दूसरे लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, वो सब चीज़ को हटा दो, वो सब झूठ है। और तुम खुद भी अपने को क्या कहते हो ये भी हटा दो। तुम अपने को शरीर और विचार मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि शरीर और विचार एक दर्पण की तरह आप मान लेते हो, और वहाँ पर जो झलकेगा उसी को आप सच मान लेते हो। जैसे बाहर दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उसको आप सच मानते हो, तो ये भी इसी आदत से आप मानते हो। मगर ये भी आपका असली स्वरूप नहीं है। आपके मन में जो विचार चलेंगे, आपके शरीर में जो भाव पैदा होंगे, सेंसेशंस पैदा होंगे, ये जो भी अनुभव आप मानेंगे कि मैं, मेरा, ये दर्पण में झलका हुआ प्रतिबिंब है, ये रियल चीज़ नहीं है। तो इसके भीतर आंख बंद करके आपको वहाँ जाना होगा जहाँ दर्पण बिना आपको देखना होगा, दर्पण को छोड़ के आपको देखना होगा। मगर मुश्किल बात यह है कि इस तरह देखने की सुविधा हमारे पास है नहीं, किसी जानवर के पास भी होती नहीं, आदमी के पास भी होती नहीं। इसलिए लोग दर्पण का प्रयोग करते खुद को देखने के लिए। नहीं, जैसे कोई जानवर है, जानवर जानता नहीं कि वो उसका चेहरा क्या है, वो अपना चेहरा पहचानता नहीं। इसलिए जब उसके आगे दर्पण कोई रख देगा, वो दर्पण में जो दिखाई पड़ेगा उसको मैं नहीं कहेगा, वो उसको दूसरे जानवर कहेगा, है ना। उसको एक भूल हो जाएगी वो, क्योंकि कभी उसने देखा नहीं। ऐसे आदमी, बच्चे भी जब पहली बार दर्पण को देखेगा तो वहाँ पर जो दिखाई पड़ेगा उसको मैं वो मान नहीं सकेगा, उसको भी वो दूसरे बच्चे के रूप में देखेगा। मगर धीरे धीरे बाद में जान पाएगा कि ये तो मेरा ही प्रति छवि है। तो हम खुद को जानते नहीं ना भीतर से, इसीलिए दर्पण का सहारा लेना पड़ता है।
हम खुद को जानते नहीं, इसलिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। हमको पता नहीं कि हम बुद्धिमान हैं, इसलिए हम बाहर के लोगों के मुख से सुनना चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। हमको पता नहीं हम सुंदर हैं, इसलिए दूसरों को मुख से हम सुनना चाहते हैं कि हम सुंदर हैं। इसलिए हम अच्छा अच्छा गहना पहन लेते, अच्छा अच्छा क्रीम पाउडर श्रृंगार करके हम सज धज के जाते हैं। तो क्योंकि ताकि लोग हमको सुंदर कह सके। हमको पता नहीं कि हम सुंदर है और दूसरे की मान्यताओं पर हम आधारित हो जाते हैं। वो सुंदर कह देंगे तो मैं सुंदर हो जाऊंगा, तो ये हमारी मान्यता है। इसका कारण यही है कि हमने जाना नहीं कि हम भीतर से सुंदर है। अपना सुंदरता हम दूसरों के मत पर आधारित होते हैं, उन पर विश्वास करके ही हम मानते हैं खुद को कि हम सुंदर हैं। हमको हमारा सुंदरता, हमारा सौंदर्य क्या है, हमने आंख बंद करके भीतर से उसको देखा नहीं, बिना दर्पण के। तो बिना दर्पण के भीतर आंख बंद करके आपको देखना होगा, और जो दिखाई पड़ेगा आपको वहाँ से पहले तो आपको वही दूसरों की बात ही ख्याल में आएगी। दूसरे आपके बारे में क्या कहेंगे वो बात आएगी, आपको वो भी हटा देना होगा। उसके बाद आपके शरीर और आपके मन आपके बारे में क्या कहते हैं, उस दर्पण में आप कैसे दिखाई देते हो उसको आप मानेंगे कि ये मैं हूँ, तो उसको भी हटा देना होगा। आप बिल्कुल ही अकेला होना होगा, जहाँ दर्पण नहीं होगा। तो वहाँ आप इस जगह पहुँच जाओगे जैसे किसी वृक्ष के शाखा को आपने तान दिया और वो कप गया, और धीरे धीरे वो अपनी जगह पर आया और ठहर गया। ऐसे आप भी अपने भीतर एक ठहराव जानेंगे। वो ठहराव ही आपका स्वभाव है। बिना दर्पण के जो दिखाई देगा वही आप शुद्ध रूप में होंगे। तो उस स्थिर प्रज्ञ की अनुभूति करनी है मित्रों। इस को प्राप्त करने के लिए आपको बाहर के जो भी दर्पण है और भीतर के जो दर्पण है उसको हटा के भीतर शून्य और निराकार की स्थिति में आपको रहना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस की, अभ्यास की आवश्यकता होगी, क्योंकि आदतें बहुत पुरानी है। आदत बहुत पुरानी है। हम अपने बारे में जानने के लिए दूसरों का सहारा लेते आए हैं ना, तो आदत पुरानी होगी। तो अब सहारा को तोड़ना होगा। तो इसके लिए आप कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन का प्रयास कर सकते हैं। आपको बहुत लाभ हो सकता है। मेरे पास जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, अगर उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का जो नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर आप चैट करें।